मैंने 300-400 साल में जितना भी देखता हूँ, यानी कि छोटी छोटी बीमारी से भी लेके भी जितना भी काम किया है वो सारा वेस्ट ने किया है। मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं कुछ बंदों से डिबेट करता था, तो वो सारे बड़े पढ़े लिखे, उनके पास डिग्री हैं, सारा वो जेनेटिक्स के बारे में भी जानते थे, लेकिन है मुसलमान ही थे। तो वो यानी कि मुझे जैसे लूज चलता है ना, मेरे साथ ऐसे करते रहते थे। यानी कितने साल से मैं डिबेट करता रहा हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा साइंस की बातें करता था, यानी कि मैं वेस्टर्न की जो ये इंटरवेंशन है, ये किस तरह इन्होंने तरक्की की है मेडिसिन के ऊपर, ये तरह मैं जब कोई डिटेल्स बयान करता था तो वो मुझे कहते थे। एक बंदा कहता कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ कि जिसको कैंसर था, और दुनिया में सबसे एडवांस हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज। तो पूरे डॉक्टर, यानी कि अमेरिका और कनाडा की ये जो मेडिसिन है ये फेल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ये कैंसर जो है, ये इसने एक साल बाद ये बंदा मर जाएगा। तो उसको कहता है कि वो बंदा फिर, लेकिन वो खुद ही ठीक हो गया रूहानी इलाज से, जो कि इस्लाम की जो सूरतें हैं या इस तरह जो भी ये करते हैं, फूके मारते हैं। पूरा रहमान पढ़ा दिए होगे ना। तो ना वो बंदा ठीक हो गया। तो मुझे फिर आगे से ना ऐसे एक बात लगाई है, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो मुझे इतना यानी कि गुस्से में आ गया कि कहता है कि कितने गई ਤੁਹਾਡੀ साइंस से बढ़ गई ना फिर इस तरह। तो मैं कहता हूँ कि देखिए कि खुद कितनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब लेकिन मैं तो चीजें बड़े एंगल से देख रहा हूँ ना। मैं अब आपको बताता हूँ, एक बंदा है जो डिस्पेंजा, इम्पैक्ट थ्योरी में भी आया हुआ है, उसकी किताबें भी बड़ी उसने छापी हुई हैं। तो देखें, 2-3 हज़ार साल से बड़ी तरक्की हुई है मेडिसिन के ऊपर भी, बहुत गोरे एडवांस हुए हैं। लेकिन मेंटल स्टेट के ऊपर इतनी तरक्की नहीं हुई कि दिमाग कितना, यानी कि आपका पावरफुल है। आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है। अच्छा, इस जो डिस्पेंदा ने क्या किया, जो डिस्पेंदा यानी कि एक साइकिल की रेस पे था, तो उसको एसयूवी गाड़ी आगे लगती है। तो उसकी वो जो बैक की जो 6 वर्टिब्रे होती हैं वो शैटर्ड हो जाती हैं। तो अमेरिका में किस डॉक्टर की कमी है? वो डॉक्टर जो कहते हैं उसको कि तुम पैरालाइज हो गए हो, तुम्हें हम रॉड डाल देंगे या इस तरह करेंगे तो तुम सारी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पे। तो बंदे ने कहा कि मैं मेडिकल जो है, क्या नाम है, मैं नहीं अपना करवाना चाहता, मैं ऐसे ही घर चला जाऊंगा। तो एम्बुलेंस लेके वो घर चला जाता अपने दोस्त की तरफ। वो बंदा 3 3 माह के लिए घर में बैठ के मेडिटेशन के जरिए, फुली पॉजिटिविटी के जरिए खुद को सेल्फ क्योर करता है, अपने अंदर एक जीन बनाता है मेडिटेशन करके, और खुद को पावरफुल फील करके कि हम सबसे स्ट्रोंग हैं, इंसान सबसे अलग हैं, जानवरों से अलग हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं। दिमाग की जो उसने पावर यूज़ की, उसने अपना सेल्फ क्योर का केमिकल रिलीज किया और खुद को ठीक किया। तो उसके बाद उसने पूरी दुनिया में लोगों से रब्ता किया कि जो जिन लोगों ने ऐसे किया हुआ है, ये यानी कि जैसे एक प्लेसिबो, इसकी एक बुक भी है, प्लेसिबो इफेक्ट, ये जो चीज़ें होती हैं। तो मैं इन चीज़ों को फिर ऐसे देखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल देखें कि जो बंदा खुदा को मानता है, वो अब कैसे देखेगा। मैं अब एक साइंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक कमरे के अंदर साइंस ने एक पौधा लगाया और कंप्यूटर के साथ उसके ऊपर एक लाइट सेट करके घुमाई है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के साथ उसको पीछे से पुश मिला लाइट को, कोई लाइट घूम रही है, लेकिन लाइट पौधे पे आके खुद ही रुक गई है। तो इससे एक इंसान क्या देखेगा जो खुदा को मानता है, वो कहेगा खुदा के काम है। लेकिन बंदा इन चीजों से निकला हुआ है, वो ये देखेगा, वो इस तरह इसको देखता है कि लाइफ बनना चाह रही है, लाइफ खुद हम्म। बन। तो सेम ऐसे कि अगर मैं आपको सेल देखता हूँ कि सेल जो है, सेल का जो फंक्शन है कि सेल लाइफ बना रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो जो बंदा यानी कि खुदा को रखेगा अंदर अपने दिमाग में, उसने यही देखना है कि सेल कॉन्शियस है। लेकिन हम जानते हैं कि सेल का फंक्शन है। इवन के सेल जब म्यूटेट भी करता है, जब वो कैंसर बनाता है, मिलिग्नेंट कैंसर बनाता है, या उसका वो जो इतना ट्यूमर पैदा कर देता है, तो उस म्यूटेट सेल को भी पता होता है कि मैं खराब हो चुका हूँ, वो भी अपना फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है। हम्म। तो ऐसी बातों को मैं क्या नाम है, काफी उनसे मेरी इस तरह की डिस्कस होती रही है अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा कि मैं सोचता हूँ कि अगर जो ये इस्लाम की बातें ये करते रहे हैं कि सूरज 2 गज के फासले में आ जाएगा और क़यामत के दिन हशर का मैदान लगेगा, और इस तरह के ये इनके जो डरावे थे, तो मैं सोचता हूँ कि साइंस अगर 5 मिलियन साल के बाद या इतना एडवांस हो जाती है, और यहाँ से निकल के ये ग्लीसा 581 जी जो प्लेनेट है, या जो एक्सो प्लेनेट है जो जमीन से 7 गुना बड़े हैं, ये तो वहां 5 मिलियन साल भी नहीं लगेंगे उस पे तो। क्या पता विद इन 200 ईयर्स या 100 ईयर्स ही हो सकता है हम इंटरस्टेलर स्पीशीज बन जाए। बता नहीं तो यार। मैं तो इनको टाइम दे रहा हूँ ना, कि मैं कहता हूँ अगर इतने एडवांस हो जाते हैं, क्या नाम है, जैसे आज से देखें, आज से पहले इनको बड़ी चीजों का नहीं पता था, आज ये बहुत ज्यादा चीजें जान रहे हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो ये फूके मरवा रहे थे, साइंस ने आई ये सारा कि मिर्गी के दूधों को कह रहे थे कि जिन जुती लड़कों। सिंह आओ।
ये सारे जो राज एक्सपोज किए हैं ये साइंस ने किए हैं। तो मैं साइंस जितना काम कर रही है हम सोच भी नहीं सकते। ये जेनेटिक्स के ऊपर आजकल जो जितना काम कर रहे हैं ना, ये मैं कहता हूँ कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये क्या चीजें आगे लेके आएंगे कल को। अच्छा एनीवे मैं ये बता रहा था कि जिस दिन ये जो बात है ना, ये आपने एक बात की, इस पे मैं पॉइंट देना चाहता हूँ। जो ना आपने बताया ना वो मौलवी ने, वो जी देखो जी वो कुरान की आयत है कि तो कैंसर ठीक हो गया, साइंसदान नहीं कर सके वगैरह वगैरह, उसकी आपने एग्जांपल दी कि किस तरह वो जो भी बंदा था उसने अपने आप को हिल किया। वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली स्टोरी, जो मार्वल का जो कैरेक्टर है उसकी तरह की, जो कि हमें पता है प्लेसिबो एक नॉन इफेक्ट है, अगर आप कुछ सर्टन हार्मोन सिक्रिएट करते हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं मुझे दिखा सकता सर बिल्कुल गर्दन कट गई है और वो नीचे पड़ा हुआ और उठा के दोबारा सर पे रख ले, ऐसा नहीं होगा। वो अगर कोई हेड ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी आएगी वो फिर भी साइंस एक हद तक जाती है और साइंस की अपनी लिमिटेशन है, भी नो दैट। लेकिन जो जिस दिन इन लोगों ने, अगर इनको इतना मान है ना कुरान की आयतों पे सूरह रहमान, जिस दिन इन लोगों ने सारे अपने हॉस्पिटल से मशीनें वगैरह खत्म कर दी, वहां पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए, स्पीकर लगा दिए, वहां पे सारा वक्त कारी जो होंगे, मौलवी जो होंगे, आयतें पढ़ रहे होंगे और लोग जो जी टांग टूट के अंदर गया जी, ओ सूरह रहमान का विर्द हो रहा है, टूट निकल के रहा, वेरी गुड, हाँ जी सूरह रहमान का विर्द करवा के। जिस दिन इन्होंने ये कर दिया ना उस दिन मैं मान जाऊंगा इन्हें। ये बातें करते इस तरह की चोंच मचोल पे करते हैं कि वो जी कोई अननोन रीजन होता है, अननोन कॉज होता है कि किसी की मिर्गी है, वो हो सकता है वाकई कोई सॉल्व हो गई हो किसी वजह से, या वो सेल्फ हीलिंग भी होती है, लोगों की हड्डियां टूटती हैं वो भी खुद ब खुद जुड़ जाती हैं, ऐसे भी होता है। वो सही तरीके से नहीं जुड़ती वो और बात है, लेकिन जुड़ जाती हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती हैं, लेकिन ये चूंकि उस वक्त कान में सूरह रहमान पढ़ रहे होते हैं समझते हैं सूरह रहमान की वजह से, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो भाई ऐसे होता है। टांग टूटी है सूरह रहमान पढ़ो, कैंसर हुआ सूरह रहमान पढ़ो, ब्लड प्रेशर हुआ दवाई नहीं लेनी, वो करो, तब करोगे तब हम मान जाएंगे। निकाल दो सारे वेंटिलेटर वगैरह अपने मुल्कों से। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने की। तो मैं ना बस हमेशा ये देखें कि इन्होंने अपने दिमाग में यानी कि जिस तरह का अल्लाह को ये रख के बैठे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर साइंस इधर से बाहर निकल जाती है, यानी कि किसी और प्लेनेट में जाके ये बच जाते हैं, तो ये खुद देखते हैं कि जैसे ये इनका कुरान बताता है या दावे देता है कि ऐसे ये सब कुछ खत्म होगा या सूरज रेड जाइंट स्टार बनेगा और जमीन को खा जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इनका हशर का मैदान नहीं लगता और हम देख रहे हैं कि इनकी जमीन वैसे ही यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या किसी तरह से खत्म हो जाती है, तो फिर तो एग्जिस्टेंस नहीं ना रहता किसी चीज का। तो या फिर मैं सोचता हूँ कि देखिए जब इंसान मरता है, जब आखिरी स्टेज आती है फॉर एग्जांपल, तो मुझे अगर पता चल जाता है, अगर मुझे मॉर्फिन नहीं दी गई और मैं डेथ में मर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं रूह पे भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से हम एनर्जी बर्न करके मूव हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर दिमाग में थोड़ी सी मेरी ऑक्सीजन रहती है, जैसे साइंस ने डिटेक्ट किया होगा कि थोड़ी सी एक्टिविटी रहती है, इंसान ये आखिरी टाइम है, फ्लैशबैक चल रहा होगा मैंने क्या क्या किया है, तो अब उस मौके पे इनका वो जो फरिश्ता है, कईयों का तो आएगा मुझे पता है, जो जितने ज्यादा ब्रेन वॉश हैं, क्योंकि वो हेलुसिनेशन करके खुद देखना चाहेंगे कि ये हो रहा है। लेकिन अगर रोशनी। तो एक सेकंड के लिए ये फिर धोखा हो जाएगा ना, ये सारा कुछ, ये जितना भी है, ये 1400 साल से जितना भी ये करके बैठे हुए हैं, ये फिर धोखा ही है ना सारा। लेकिन प्रॉब्लम वो है ना, क्रिस्टोफर हिचन्स ने इस पे कहा था कि जब ये लोग मरेंगे, मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का कि जब ये लोग मरेंगे तब अगर इनको पता चल जाए कि ये सारा धोखा था, अफसोस इस बात का होगा कि मैं उनको ये नहीं जाके कह सकूंगा वेख्या की चवला मारन डे पिछले 70 साल तो ये कहता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं इनको ये नहीं बता सकूंगा की चवला मारन डे। तो ये हाँ बात आपकी ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वही वो ऐसा गोलमोल और लट्टू है, ये जिधर से भी पकड़ेंगे इनको, अगर इनके जहन में इन्होंने वो बात नहीं डालनी तो वो नहीं डलेगी इनके जहन में। चले, आई हैव टू रैप इट अप। थैंक यू, बहुत अच्छी बातें की आपने। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे खलील साहिब। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।